युवती को प्यार के सपने दिखाकर मौत का मंजर दिखाने का दर्दनाक मामला कोंडा गांव के मकड़ी थाना क्षेत्र से सामने आया है। हमने कहा यह खबर आपको बताई जाए। यहां कोंडा गांव की रहने वाली एक लड़की को मुंबई के धारावी के रहने वाले फिरोज अहमद ने ऑनलाइन गेमिंग से अपने प्रेम जाल में फंसाया और माया नगरी का सब्ज बाग दिखाया। 2 साल पहले शादी का कमिटमेंट किया और मुंबई ले गया। यहां लड़की को एक बंद कमरे में कैद कर लगातार 2 साल तक यातनाएं दी और अप्राकृतिक तरीके से अनाचार किया। आरोपी ने क्रूरता की जितनी हदें आप सोच नहीं सकते होंगे वो सारी हदें पार कर दी। युवती के प्राइवेट पार्ट पर केमिकल डालकर जला दिया। 2 नवंबर की रात पीड़िता किसी तरह फिरोज के चंगुल से निकलकर अपने घर कोंडा गांव पहुंची। परिजनों ने उसे इलाज के लिए जिला हॉस्पिटल में एडमिट कराया, जहां डॉक्टर्स ने युवती के साथ हुई दरिंदगी देखकर वो भी दंग रह गए, क्योंकि उनके सामने इस तरह का कभी केस ही नहीं आया था। सूचना के बाद कोंडा गांव पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए मुंबई, दिल्ली और उत्तर प्रदेश स्थित ठिकानों पर दबिश दी। दबिश के दौरान आरोपी फिरोज को पुलिस ने यूपी के सुल्तानपुर से गिरफ्तार कर लिया। तो गेमिंग में, फेसबुक और दूसरे सोशल साइट्स के जरिए अगर आप किसी से आकर्षित होते हैं और आप उसकी बात पर आते हैं तो देखिए आपके साथ क्या हो सकता है। यह एक सबक है खबर। वो जो लड़की थी ऑनलाइन गेमिंग के जरिए इससे दोस्ती की थी और उसके बाद देखिए क्या हुआ। तो बहुत सावधानी, सोशल साइट में किसी से प्रेम करने से, लगाव करने से बहुत बचिए। अंजय यादव हमारे साथ कोंडा गांव से जुड़े हुए हैं, थोड़ी देर में जुड़ेंगे, लेकिन पहले सुनाते हैं इस मामले में क्या कहना है। वो लड़की जब यहाँ 2 नवंबर रात 12 बजे यहाँ पहुंची, किसी तरह छूट वहाँ से आके, तो यहाँ पता चला कि हॉस्पिटल में इलाज कराया गया। तो उसके जो एग्जामिनेशन किया गया पेशेंट का, तो उसके द्वारा पता चला कि इसको क्या क्या कुकृत्य किया गया है। एडिशनल एसपी सर से जो हमारी मुलाकात हुई थी तो उससे बात किए तो बहुत अच्छा सांत्वना दिया गया था कि आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ेंगे बोल के। मेडिकल एग्जामिनेशन में हाइपोपिगमेंटेशन पाया गया है उसके गुप्तांगों में और गले के अगल बगल भी केमिकल बर्न्स जैसे कुछ है, डार्क स्पॉट्स। ये युवती अभी फिलहाल ठीक है, खतरे से बाहर है। तो अभी फिलहाल खतरे से बाहर है, लेकिन सोचिए कितनी यातनाएं हुई। युवती को प्यार के सपने दिखाकर किस तरह से मौत के मंजर तक ले गया युवक। इसीलिए यह खबर आपके लिए सबक है। ऑनलाइन गेमिंग हो या फिर किसी भी सोशल साइट से, आप इतना किसी से इमोशनली मत जुड़िए। आप जब उसको जानते नहीं, उसके जीवन के बारे में नहीं जानते हैं, आपने उसे कभी देखा नहीं है। सोशल साइट्स में होता क्या है कि कई लोग दिखते तो हैं लेकिन उसमें कई चेहरे होते हैं, वो आपको समझ में भी नहीं आते हैं। इसलिए बहुत ही सावधानी से अगर किसी से आप सोशल साइट से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो कम से कम उससे इमोशनली मत जुड़िए। अपनी सारी बात मत साझा कीजिए। ये आपके लिए एक सबक है। थोड़ी देर में अंजय यादव हमारे साथ जुड़ेंगे, जो हमारे संवाददाता हैं। उनसे जानेंगे ये स्थिति कैसे हुई, ये लड़की कैसे उसके प्रेम जाल में फंसी, यहां से गई कैसे, क्या घर वालों ने इसकी अनुमति दी जब वो यहां से गई, और अभी उसकी स्थिति कैसी है। इस बात की जानकारी तो डॉक्टर्स ने दे दिया। आपने सुना भी कि अभी वो खतरे से बाहर है। हालांकि उसके गले में भी दागा गया है, जलाया गया है, प्राइवेट पार्ट में भी जलाया गया है। तो बहुत उसके साथ दरिंदगी की गई है। और अंजय हमारे साथ जुड़े हैं। अंजय, सबसे पहली बात तो आप, बाकी डॉक्टर्स ने बता ही दिया कि उसकी स्थिति खतरे से बाहर है, अभी बात हुई, लेकिन ये कैसे उस लड़के के चंगुल में फंसी और कैसे इसके घर वालों ने इसे मुंबई जाने की अनुमति दी, वो भी किसी अपरिचित के माध्यम से इसका साथ हुआ, तो ये बताइए जरा हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल। ये मामला शुरू होता है ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म से। युवती का लगभग 2 साल पहले ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से आरोपी जो फिरोज है उसके साथ में परिचय होता है और फिरोज एक षड्यंत्र रचता है और युवती के साथ में प्रेम जाल में उसे फंसाता है। और जब युवती उसके प्रेम जाल में पूरी तरीके से फंस जाती है तो वो उसके प्यार में इतनी अंधी हो चुकी होती है कि उसके साथ भाग करके मुंबई चली जाती है। उसके घर वालों को ये जानकारी नहीं होता है कि युवती
भाग गई, मतलब फिरोज के साथ भागी है। लेकिन कुछ समय के बाद में परिजनों को ये पता चलता है कि युवती किसी के साथ प्रेम में भाग करके गई है। तो जो परिवार था वो निश्चित ही एक आक्रोश में था कि युवती को, जिसको हमने बड़ा किया, 24 साल तक हमने पाला पोसा, वो युवती किसी अनजान के साथ भाग गई है। तो आक्रोशवश वो किसी जीवन साथी के साथ चली गई है, ऐसा सोच करके उसके साथ संपर्क साधना बंद कर चुके होते हैं। लेकिन इस 1.5 साल के अंतराल में, उस 2 साल के अंतराल में युवती के साथ में जो दरिंदगी होती है, जो अनाचार वो सहती है और उसके साथ जो क्रूरता सहती है, वो एक बंद कमरे में होता है। युवती के परिजनों ने हमें बताया है कि जो 1.5 साल 2 साल का जो अंतराल था, उस बीच में युवती को बंद कमरे में रखा गया था। युवती पूरे 2 साल तक मौसमों का बदलाव, दिन या रात का अंतर, ये सारी चीजों को भूल चुकी थी और उसके साथ उस दरिंदगी के हदों को पार किया गया, जिसे कहना भी संभव नहीं है। जी बिल्कुल, उसे हम आप कह भी नहीं सकते हैं, बिल्कुल सही है। और आप ही ने बात की है पुलिस अधिकारी से, अंजय, वो अपने दर्शकों को जरा सुना देते हैं। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के हम इस वक्त कोंडागांव के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कौशलेंद्र पटेल के साथ मौजूद है। कौशलेंद्र जी, युवती के साथ में अनाचार का मामला सामने आया है, क्या कुछ पूरी घटनाक्रम थी, बताएंगे? ये घटना एक्चुअली जिला कोंडागांव में थाना माकड़ी क्षेत्र अंतर्गत का है और ये 1.5 वर्ष पूर्व की घटना है, जिसमें पीड़िता का ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से आरोपी के साथ में संपर्क स्थापित हुआ था और इनके बीच में प्रेम संबंध स्थापित हुआ था। और फिर इनके बीच में शारीरिक संबंध होने के कारण कुछ फोटोज वीडियोस बना लिया गया था, जिसके दबाव के कारण इसके द्वारा विवाह करने का प्रस्ताव दिया गया था और मुंबई जाने का प्रस्ताव रखा गया था, जिसके दबाव में वो मुंबई चली गई थी। और फिर उसके आरोपी के द्वारा जो मुंबई ले जाकर उसके साथ में कुछ अनाचार और शारीरिक शोषण की घटनाएं घटित हुई हैं, जिससे परेशान होकर लगभग 1.5 वर्ष के बाद युवती वापस कोंडागांव जिला आई है। इतने लंबे समय तक उसके साथ ऐसी यातनाएं कैसे हो पाई? अभी तो जो पीड़िता है उससे बहुत विस्तृत चर्चा नहीं हो पाई है, क्योंकि वो उसका मेडिकल एग्जामिन हुआ है, फिर वो जिला अस्पताल में उसका इलाजरत भी है और उसकी मानसिक स्थिति स्टेबल अभी नहीं लग रही है और उसके स्वस्थ होने के बाद उसमें विस्तृत जानकारी प्राप्त हो पाएगी। जी शुक्रिया। तो ये थे कोंडागांव के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कौशलेंद्र पटेल जी, जो बता रहे थे कि युवती जिस कंडीशन में है उसकी विस्तृत विवेचना के लिए जो बयान होना है वो नहीं हो पाया है, लेकिन उसकी स्थिति ऐसी है कि उपचार कोंडागांव के जिला अस्पताल में अभी जारी है। कोंडागांव से IBC 24 के लिए अंजय यादव। शुरुआत करबो युवतीला प्यार के सपना दिखा के मौत के मंजर दिखाने के दर्दनाक मामला कोंडागांव के माकड़ी थाना क्षेत्र ले आगुआ है। यहाँ कोंडागांव निवासी एक युवतीला मुंबई के धारावी निवासी फिरोज अहमद था ऑनलाइन गेमिंग ले अपन प्रेम जाल में फंसाइस और माया नगरी के सब्जबाज दिखाइस। 2 साल पहले शादी के वादा कर मुंबई तक ले गई। वहां युवतीला एक बंद कमरा में कैद कर सलग 2 साल तक प्रताड़ित करत रहीस और अप्राकृतिक तरीका ले अनाचार करीस। आरोपी क्रूरता के हद ला पार करत हुए युवती के गुप्तांग में केमिकल डाल के जला दिस। 2 नवंबर के रात पीड़िता कोनो तरह फिरोज के चंगुले निकल के अपन घर कोंडागांव पहुंचे। परिजन वाला इलाज पर जिला अस्पताल में भर्ती कराए हैं, जहां डॉक्टर घलो युवती के संग दरिंदगी देख के दंग रह गई। स्थिति यह है कि युवती बीते 8 महीना ले बासिंग धर्म ले वंचित है। सूचना के बाद कोंडागांव पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी पर मुंबई, दिल्ली और उत्तर प्रदेश स्थित ठिकाना में दबिश के बेरा आरोपी फिरोज ला पुलिस यूपी ले अब गिरफ्तार कर ले है। वो लड़की जब यहाँ 2 नवंबर रात 12 बजे यहाँ पहुंची, किसी तरह छूट वहाँ से आके, तो यहाँ पता चला कि हॉस्पिटल में इलाज कराया गया। तो उसके जो एग्जामिनेशन किया गया पेशेंट का, तो उसके द्वारा पता चला कि इसको क्या क्या कुकृत्य किया गया है। एडिशनल SP सर से जो हमारी मुलाकात हुई थी, तो उससे बात किए तो बहुत अच्छा सांत्वना दिया गया था कि आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ेंगे बोल के। मेडिकल एग्जामिनेशन में हाइपोपिगमेंटेशन पाया गया है उसके गुप्तांगों में और गले के अगल बगल भी केमिकल बर्न जैसे कुछ है, डार्क स्पॉट्स। ये युवती अभी फिलहाल ठीक है, खतरे से बाहर है। तो ये तस्वीर भी आप में देखा तो यही वो आरोपी है जौन क्रूरता के हद ला पार करे है। ऑनलाइन
गेमिंग के जरिए कोंडागांव के एक युवतीला अपन प्रेम जाल में फंसाइस, मुंबई के सपना दिखाइस माया नगरी के मुंबई अपन संग ले गिस और 2 साल तक एक कमरा में बंद करके युवतीला प्रताड़ित करत रही से। हाथ तो तब होगी जब युवती के प्राइवेट पार्ट में केमिकल डाल के जलाए के कोशिश गलव करीस। कोनो तरह युवती ये आरोपी के चंगुल ले भाग के वापस कोंडागांव पहुंचिस। युवतीला गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराया गए है और ये मामला के आगू आए के बाद पुलिस संलग्न आरोपी के तलाश में जुटे रही से यूपी ले जो ने आरोपी ला पुलिस गिरफ्तार कर ले है। तो यूपी के सुल्तानपुर ले आरोपी गिरफ्तार हुए है। 2 साल तक अनाचार करिस। 2 नवंबर के रात पीड़िता कोनो तरह फिरोज के चंगुले ने निकल के अपन घर कोंडागांव पहुंचिस। परिजन ओला इलाज पर जिला अस्पताल में भर्ती कराइन। जी हां, डॉक्टर घलो युवती के संग हुए दरिंदगी ला देख के दंग रह गिन। स्थिति ये कि युवती बीते 8 महीना ले मासिक धर्म ले वंचित है और सूचना के बाद कोंडागांव पुलिस आरोपी के गिरफ्तारी पर मुंबई, दिल्ली और उत्तर प्रदेश स्थित ठिकाना में दबिश के बेरा आरोपी फिरोज ला पुलिस यूपी लेवला गिरफ्तार कर ली। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के हम इस वक्त कोंडागांव के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कौशलेंद्र पटेल के साथ मौजूद है। कौशलेंद्र जी, युवती के साथ में अनाचार का मामला सामने आया है, क्या कुछ पूरी घटनाक्रम थी, बताएंगे? ये घटना एक्चुअली जिला कोंडागांव में थाना माकड़ी क्षेत्र अंतर्गत का है और ये 1.5 वर्ष पूर्व की घटना है, जिसमें पीड़िता का ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से आरोपी के साथ में संपर्क स्थापित हुआ था और इनके बीच में प्रेम संबंध स्थापित हुआ था और फिर इनके बीच में शारीरिक संबंध होने के कारण कुछ फोटोज वीडियोस बना लिया गया था, जिसके दबाव के कारण इसके द्वारा विवाह करने का प्रस्ताव दिया गया था और मुंबई जाने का प्रस्ताव रखा गया था, जिसके दबाव में वो मुंबई चली गई थी। और फिर उसके आरोपी के द्वारा जो मुंबई ले जाकर उसके साथ में कुछ अनाचार और शारीरिक शोषण की घटनाएं घटित हुई हैं, जिससे परेशान होकर लगभग 1.5 वर्ष के बाद युवती वापस कोंडागांव जिला आई है। इतने लंबे समय तक उसके साथ ऐसी यातनाएं कैसे हो पाई? अभी तो जो पीड़िता है उससे बहुत विस्तृत चर्चा नहीं हो पाई है, क्योंकि वो उसका मेडिकल एग्जामिन हुआ है, फिर वो जिला अस्पताल में उसका इलाज रद्द भी है और उसकी मानसिक स्थिति स्टेबल अभी नहीं लग रही है और उसके स्वस्थ होने के बाद उसमें विस्तृत जानकारी प्राप्त हो पाएगी। जी, शुक्रिया। तो ये थे कोंडागांव के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कौशलेंद्र पटेल जी, जो बता रहे थे कि युवती जिस कंडीशन में है उसकी विस्तृत विवेचना के लिए जो बयान होना है वो नहीं हो पाया है, लेकिन उसकी स्थिति ऐसी है कि उपचार कोंडागांव के जिला अस्पताल में अभी जारी है। कोंडागांव से IBC 24 के लिए अंजय यादव।